हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए हम सब वचन में जाने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह खुदावन आज के इस वचन के लिए। खुदावन प्रभु परमेश्वर, आज का वचन लोगों को छुए और परमेश्वर आज का वचन लोगों से बात करें। प्रभु मैं दुआ करता हूँ खुदावन, मैं अपने आप को भी आपके हाथों में देता हूँ खुदावन। मैं इस योग्य नहीं खुदावन, मैं आपके वचन का प्रचार करूँ खुदावन। ये आपका बलिदान और आपका प्यार है, आपका ग्रेस है खुदावन, जो हमें इस काबिल किया। परमेश्वर प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ खुदावन। शैतान इनके वचनों को चुरा ना पाए परमेश्वर, ये पूरी तरीके से मजबूत बने खुदावन। मैं दुआ करता हूँ खुदावन, आत्मा में ये आगे बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद परमेश्वर। आदर महिमा आपको देते यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज मैं वचन शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आज हम उस विषय पर बात करें जो विषय हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, आज मैं प्रार्थना लाइफ के बारे में बात करूंगा। हमारे जीवन में प्रार्थना कितना महत्वपूर्ण है, ये आज हमें इस बात को समझना है। अगर हम प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हमारी दुहाई, हमारी विनती प्रभु तक पहुंचेगी कैसे? उसका कान तो हमेशा खुला रहता है हमारी तरफ, हमारी ओर हमेशा वो अपना कान लगाए रहता है। लेकिन क्या हम परमेश्वर से वैसे कनेक्ट हैं जैसा परमेश्वर हमसे कनेक्ट होना चाहता है, जुड़ना चाहता है? प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना आपको परमेश्वर से जोड़ देता है। जैसे एक गिलास में हम पानी में शक्कर डालते हैं और उसे घुमाते हैं और वो शक्कर हमें पता ही नहीं चलता। नमक को हम जब डालते हैं पानी में तब वो पता ही नहीं चलता है कि वो नमक गया कहाँ। मेरे प्रियो, वैसे ही हमारा लाइफ में प्रार्थना है। अगर हम प्रार्थना हम रोज करते जाएंगे तो याद रखना, उस पानी में वो नमक का काम, उस पानी में वो शक्कर का काम करेगा। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके पानी को मीठा बनाए या उस पानी को खारा बने, तो उस पानी के अंदर आपको या तो मीठा डालना पड़ेगा या तो उसमें खारा नमक डालना पड़ेगा। तभी आप अपने उस पानी को बेहतर बना सकते हो। जहां पर आप 1 गिलास पानी पी रहे थे और वहीं पर आपने उसमें शक्कर डाला, आपने 4 गिलास पिया। वैसे ही प्रार्थना हमारे जीवन में काम करता है। बाइबल में लिखा है कि प्रार्थना से हमारी भूमि फलवंत होती है। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं आकाश से बारिश होती है, आकाश से पानी बरसता है और उस भूमि पर जो हमारी बंजर है, चाहे वो हमारी बीमारी की भूमि हो, चाहे हमारे फाइनेंशियली प्रॉब्लम की भूमि हो, चाहे हमारे बचपन की भूमि हो, चाहे हमारे डिप्रेशन, चाहे हमारे बहुत सारी तकलीफों की भूमि हो, अगर हम प्रार्थना करेंगे, लगातार हम प्रेयर करेंगे, खुदावन का बारिश उस पर गिरेगा और वो फलवंत बनेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप प्रार्थना में मजबूत बने। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं पूरे विश्वास के साथ कि आप प्रार्थना करने वाले योद्धा बने, क्योंकि एक योद्धा तभी लड़ पाएगा जब वो प्रार्थना में प्रैक्टिस करेगा। प्रार्थना क्या है? एक प्रैक्टिस है, एक आत्मिक प्रैक्टिस है, एक स्पिरिचुअली आपकी प्रैक्टिस है, एक अभ्यास है प्रार्थना। अगर इसे आप रोज करेंगे, शैतान देखेगा आपके प्रार्थना जीवन को, आपको देखेगा अरे ये रोज अपने आप को तैयार करता है। किससे लड़ने के लिए? शैतान से लड़ने के लिए। वो खुश हो जाएगा, ये मुझसे लड़ने के लिए रोज तैयार होता है। याद करना, शैतान बहुत मौकों पर आपको आएगा, आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका बेस्ट आपको कभी भी वो लेने नहीं देगा। प्रेयर आपके बेस्ट को वो क्या करता है? रिसीव करता है, उससे वो खींच लाता है। अगर आप प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, अगर आप प्रेयर में स्ट्रांग बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में क्या होगा? परमेश्वर आपके जीवन में आशीष, ब्लेसिंग्स, आपके जीवन में उद्धार, वरदान सब कुछ जोड़ देगा। हालेलुया। विश्वास के बगैर उसे प्रसन्न करना होना है, लेकिन प्रार्थना के बगैर परमेश्वर के करीब जाना होना है। मुश्किल है। मैं मानता हूं, मेरा ऐसा कहना है कि प्रेयर, प्रार्थना एक वो रास्ता है अभ्यास का जिससे परमेश्वर से हम जुड़ सकते हैं। हालेलुया।
प्रार्थना परमेश्वर के साथ हमें जोड़ देता है। अगर प्रेयर नहीं है आपके लाइफ में, आप रोज ऐसे बैठ कर सोचते रहोगे, आज प्रभु मेरे लिए कुछ कर, आज मेरे लिए कभी कुछ कर प्रभु, अरे प्रभु इतने दिन हो गया मुझे कुछ नहीं मिला, क्या हो रहा है प्रभु मेरे लाइफ में। आप अपने लाइफ में खालीपन देखोगे विदाउट प्रार्थना, नहीं बगैर प्रार्थना के। जब आप प्रेयर करेंगे, आप अपने आप को, अपने जीवन में आप सब कुछ भरा हुआ पाएंगे। हालेलुया। याकूब उसके 5:13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। क्यों प्रार्थना करे? क्योंकि उस दुख को बदलने के लिए, उस दुख को हमारे लाइफ से हटाने के लिए। अगर प्रेयर नहीं है तो दुख भी हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहेगा। प्रेयर क्या करता है? हमें धीरज देता है, हमें आशा देता है, सचमुच तुम्हारे लाइफ में कुछ होने वाला है, सचमुच हमारे जीवन में कुछ होने वाला है। प्रेयर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रेयर नहीं कुछ नहीं, प्रेयर नहीं सब खाली। आपको रोज खुदावन के पास जाना है, रोज जाके आपको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना क्यों करना है? प्रार्थना वो एक रास्ता है, वो एक मेडिसिन है जिससे द्वारा आप ठीक हो जाओगे। हालेलुया। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, अगर कोई आनंदित है तो वो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर उसके लिए तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करे। मेरे प्रियो, आज आपके हाथ में प्रभु का तेल है। और चारों तरफ लॉकडाउन है, चारों तरफ कलीसिया बंद है, लेकिन आप कैसे प्रभु से जुड़ सकते हो? प्रार्थना के द्वारा। अगर आपके पास पास्टर नहीं है, अगर आपके चर्च बंद है, तो डोंट वरी, अपने हाथ में आप तेल ले ले और कहे, खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं, ये तेल मैं अपने ऊपर मलता हूं, मुझे विश्वास है तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। सामर्थ कहां है? प्रार्थना में सामर्थ कहां है? विश्वास में सामर्थ कहां है? यीशु के पास है। विदाउट प्रेयर आप शैतान से नहीं लड़ सकते। प्रार्थना नहीं है, आप अपने जीवन में बहुत बार गड़बड़ियां करेंगे। आप शैतान की ओर, संसार की ओर, शरीर की ओर आप खींचे चले जाएंगे और एक दिन देखेंगे अब बहुत देर हो चुका आपके लाइफ में और सब कुछ आप देखेंगे वो सब कुछ बर्बाद अपने जीवन में आपने क्या कर लिया? उसे इकट्ठा कर लिया। बर्बादी को अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया, बंजर को अपने जीवन में इकट्ठा कर लिया। हालेलुया। प्रार्थना आपके जीवन को फलवंत बनाती है, आपकी भूमि को उपजाऊ बनाती है, आपके शरीर को उपजाऊ बनाती है, आपके आत्मिक जीवन को उपजाऊ बनाती है। प्रेयर आपको सेट करता है, प्रेयर आपको स्टैंड करता है, खड़ा करता है। प्रेयर आपको उस योग्य बनाता है जिस योग्य आप नहीं है। हालेलुया। प्रेयर एक मेडिटेशन है परमेश्वर से जुड़ने के लिए। प्रेयर एक वो दवाई है जो परमेश्वर से जुड़ने के लिए। प्रेयर नहीं कुछ नहीं आपके जीवन में। याद रखिए, प्रभु ने बार बार कहा अपने चेलों की, तुम प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करना है? क्योंकि हमें प्रभु के तरह, प्रभु के जैसा बनना है। ये धरती जब आप छोड़कर जाओगे, स्वर्ग में क्या करोगे? आप सिर्फ वहां पर प्रार्थना करनी है। एक मसीह लाइफ कैसा होना चाहिए? प्रार्थना वाला होना चाहिए। याद करना, अगर आप बिलीवर हो, अगर आपके पास, आप प्रेयर में कमजोर हो, आप हर एक जगह कमजोर हो। हालेलुया। एक स्टडी में बताया गया कि बहुत सालों से, हजारों सालों से इजराइल देश फलवंत नहीं था, वहां पर बारिश नहीं हुई। जैसे ही यहूदियों लोग, जैसे ही क्रिश्चियन लोगों ने परमेश्वर की दुहाई देना शुरू किया और कई हजार यानी 2000 साल के बाद, यानी 2000 साल, उन्हें 1940 तक एक भी बारिश नहीं हुई थी इजराइल में। जैसे उन्होंने प्रभु की दुहाई देना शुरू की और 2000 के बाद यानी 19वीं शताब्दी 1940 में इजराइल में बारिश होना शुरू हुआ। वहां की भूमि बंजर हो गई थी। जैसे उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु को दुहाई देना शुरू किया और उनका जीवन बदलता गया। आपको प्रेयर करना है, आपको प्रेयर में आगे बढ़ना है, आपको प्रेयर में स्ट्रांग बनना है। एक मसीह लाइफ प्रेयर लाइफ के बगैर अधूरा है। याद रखना, अगर प्रेयर नहीं है तो आप एक बिलीवर नहीं हो, आप एक मसीह नहीं हो। प्रेयर इंपॉर्टेंट है, प्रेयर चाहिए। प्रेयर के द्वारा ही आप अपनी आशीषों को प्रभु से ले सकते हो। प्रेयर के जरिए ही आप मजबूत हो सकते हो। प्रेयर के जरिए ही आप शैतान से लड़ सकते हो। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा।
मैं सच कह रहा हूं, विश्वास की प्रार्थना जब आप करना चालू करोगे, ओ फेथ ऑफ प्रेयर आप जब चालू करोगे, आप बचोगे, हर एक जगह बचोगे। आपका फाइनेंस बचा जाएगा, आपके बच्चे बचा जाएंगे, आपके पति बचा जाएगा, आप बचेंगे, आपका घराना बचेगा, आपका हर एक चीज बचेगा। कैसे? प्रेयर के जरिए। प्रेयर नहीं है, आप बार बार कहोगे प्रभु कुछ तो कर, कुछ तो कर, प्रभु बोलेगा तू प्रेयर तो कर। हालेलुया। अगर आप खुश हैं तो स्तुति करें, आप खुश हैं भजन गाएं। दाऊद 7 बार उसकी स्तुति करता था, दानियल 3 बार उसकी प्रार्थना करता था। वो बचाया गया, वो सिंहों से बचाया गया, वो शेरों से बचाया गया। अगर आप प्रार्थना करेंगे आप बचा जाएंगे, आपका परिवार बचा जाएगा। मैं कह रहा हूं यह प्रॉब्लम आपके लिए नहीं है, यह प्रॉब्लम, यह लॉकडाउन शैतान के लिए है। वो लॉक होगा, वो डाउन होगा और हम अब जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको प्रेयर अपनी लाइफ को बढ़ाना है, अपने प्रेयर जीवन को बढ़ाना है। अब देखना है कौन सा भाग मेरा खाली है। कहीं मेरा प्रेयर का लाइफ तो खाली नहीं है, उसे भागना, उसमें बढ़ना है, उसे भरना है। आप उसे भरेंगे, खुदावन आपकी झोली में, आपके पास हर वो चीज देगा जो आपको जरूरत है। जब आप प्रेयर नहीं करेंगे तब आप कमजोर रहेंगे, आप बोलने में कमजोर रहेंगे, आप डिसीजन लेने में कमजोर रहेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा मैं गाइड कैसे करूं, आपको समझ में नहीं आएगा मैं लीड कैसे करूं, आपको समझ में नहीं आएगा मैं बुद्धि के साथ काम कैसे करूं, आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं घर में कैसे रहूं। याद रखना, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। वो बुद्धिमान स्त्री कैसे होती है? वो प्रार्थना करने वाली होती है। हिब्रू वर्ड में लिखा है प्रार्थना एक क्या है? वो कनेक्शन है प्रभु के साथ जुड़ने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना आपको संवारता है, प्रार्थना आपके जीवन को संवारता है। स्टार्ट करें, रोज प्रार्थना चालू करें, रोज दुआ करें, रोज। ऐसा कोई दिन हो जिस दिन आपका खाली जाए। चाहे आप थक कर भी आए कोई बात नहीं, प्रार्थना करें। आपका सर दुखे कोई बात नहीं, आप सर दर्द की गोली खाकर प्रार्थना करें। आपका मन तैयार भी नहीं है फिर भी आप प्रार्थना करें। आपका मन तैयार भी नहीं है फिर भी आप शैतान को दिखाएं कि मैं शरीर के आगे नहीं झुकूंगा, मेरा सर झुकेगा केवल परमेश्वर के आगे। इन तीनों को आपको हराना है। हालेलुया। शरीर को, संसार को और शैतान को, और खुदा को जीतना है, खुदा के पास जाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें आत्मा में आगे बढ़ना है। अगर आपकी आत्मा कमजोर है तो स्टार्ट करें प्रार्थना। मैं सच कह रहा हूं, जिसके पास बेटे नहीं उन्हें प्रभु बेटा देगा, जिनके पास घर नहीं खुदा उन्हें घर देगा, जिसके पास जॉब नहीं उन्हें जॉब देगा, जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्रभु उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कैसे? प्रेयर के जरिए। आपको रोज प्रार्थना करना है, आपको रोज प्रेयर करना है। जब आप प्रेयर करेंगे आप क्या होंगे? आप फलवंत होंगे। हालेलुया। जिनके पाप भी हो वो भी क्षमा हो जाएंगे। किन में? प्रेयर में। आप ये ना सोचे अरे लॉकडाउन है, ये है, वो है, बहाने हजार हैं प्रार्थना ना करने के। क्या आपके पास 1000 बहाने हैं उन सारी चीजों को छोड़कर आप प्रार्थना करने के? मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाओ खुदावन की खिदमत के लिए, खुदावन की प्रार्थना के लिए। प्रभु आपके साथ है। जब आप प्रेयर करते खुदावन आपके साथ आ जाता है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। खुदावन मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जो प्रार्थना में कमजोर है वो ताकतवर बने खुदावन, प्रार्थना करने वाले योद्धा बने परमेश्वर। प्रभु आप इन्हें यूज करें, आप इन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर। मैं दुआ करता हूं खुदावन ये हर एक जगह से भर जाए खुदावन, तेरे सामर्थ्य से भर जाए खुदावन। मैं दुआ करता हूं खुदावन ये प्रार्थना करने वाले योद्धा बने परमेश्वर। प्रभु इनका कोई भाग खाली ना रहे खुदावन, शैतान इनके प्रेयर लाइफ को खराब ना करना पाए खुदावन। मैं फायर रिलीज करता हूं हर एक लोगों के ऊपर खुदावन, वो मजबूत बने और मजबूत बने यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन।